हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके लेटर राइटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी बोर्ड एग्जाम 2024 की अगर बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको 5 मार्क्स के लिए आपके इंग्लिश के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, लेटर राइटिंग है ठीक है, सबको पता है भाई ये बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसी लेटर राइटिंग में क्या गलती कर देते हो। अब गलती क्या होती है वो भी चीज यहां पे आज मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि जब एक एग्जामिनर या फिर एक जो चेकर है जब आपका पेपर चेक करे तो आपका लेटर राइटिंग में एक अच्छा खासा क्या मार्क्स का प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ किस तरह की क्वेश्चन लेटर राइटिंग में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ये लेटर राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है ये आपके राइटिंग स्किल्स से क्या ताल्लुकात रखता है। और क्वेश्चन नंबर 5 A1 और A2 में ये आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपको आने वाला है 100%। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, लेकिन वो जो एक्टिविटी होगी आपकी 2 एक्टिविटी में डिवाइड होगी। A1 में आपको फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा और वहीं A2 में आपको इनफॉर्मल लेटर क्या एग्जाम में क्या आएगा। सही बात है, आप यहां पे ध्यान दो। अब यहां पे मेरे लिए चीज ये उठ जाती है कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, आइदर आई शुड गो फॉर फॉर्मल लेटर और एल्स इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों में से कौन से में जाना चाहिए ताकि मुझे एक अच्छी खासी जो चीज है वो मिल सके, मैं एक अच्छा खासा स्कोर कर सकूं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं बात करूंगा, लेकिन आज के इस सेशन में सिर्फ मैं जो फोकस करने वाला हूं, मैं आज आपको फॉर्मल लेटर पे क्या फोकस करने वाला हूं। आगे हाँ मैं इनफॉर्मल लेटर भी आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर लिखने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या सारे पॉइंट्स हमें वहां पे डिनोट करनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि भैया कौन से पर्टिकुलर पार्ट के लिए कौन सा कितना मार्क्स रहता है, तो आप उस हिसाब से चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश यानी एक लैंग्वेज में जब आप क्या करते हो, आप लिमिट्स के अंदर लिखते हो, यानी लिखना 300 वर्ड्स का लेकिन आप 200 वर्ड लिख रहे हो, तो वहां पे तो बट ऑब्वियस बात आपके मार्क्स कटते। लेकिन जहां पर आप 300 लिखना वहां पे आप 500 लिख रहे हो तो भी आपके मार्क्स क्या कटते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो आपको उसी हिसाब से चीजों को क्या लिखना है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मल लेटर के बारे के फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ जो है मैं कितने कौन से पार्ट को कितना मार्क्स देता है एग्जामिनर, कितना मार्क्स, और ये चीज के बारे में भी आज हम इस सेशन में क्या बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अब आपके एग्जाम में आपको फॉर्मेट क्या है, मैं फॉर्मेट और एक एग्जांपल दोनों दिखाऊंगा आपको। देखो सबसे पहली चीज आपको सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस मतलब क्या होता है कि मतलब जो लेटर लिख रहा है, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको खुद का एड्रेस लिखना है। इन केस अगर क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस नाम दिया है तो आपको सेंडर का एड्रेस और नाम लिखना है। यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पे आपके सेंडर का नाम भी आता है, वो सेंडर का नाम भी आपको वहां पे डिनोट करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बात करूं, एरिया का जो पिन कोड होता है, जनरली 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है वो आपको पिन कोड याद रख लेना है। ठीक है, फिर डेट लिखना है। अब ये तीनों चीज के लिए जो टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं वो हाफ मार्क्स मिलते हैं, यानी सेंडर का नाम, एड्रेस, पिन कोड और डेट लिखने का आपको टोटल कितना मार्क्स मिलता है, आपको हाफ मार्क्स मिलता है। फिर ये आता है आपका रिसीवर्स का एड्रेस, जिसको हम लोग रेसिपेंट एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिससे लेटर भेजा जा रहा है या फिर जो जिससे लेटर मिलने वाला है उसका आपको नाम लिखना है, उसकी डेजिग्नेशन क्या वो, और उसका आपका एड्रेस लिखना है। ठीक है, अब जनरली हम डेजिग्नेशन लिखते हैं, नाम नहीं लिखते। हाँ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जब आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर इन योर रियल लाइफ, तो वहां पे आप नाम मेंशन कर सकते हो, बट पेपर में आपको डेजिग्नेशन मेंशन करना रहता है और एड्रेस मेंशन करना रहता है, तो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स। तो सिर्फ एड्रेस लिखने के आपको 5 में से आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं। अब क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये चीजें मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स मिलते हैं। अब सब्जेक्ट की यहां पे बात करता हूं। सब्जेक्ट में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, 3-3 लाइन की, 4-4 लाइन की सब्जेक्ट लिखते हैं। भैया नहीं लिखना है, सब्जेक्ट में ही अगर पूरी चीजें लिख दोगे तो बॉडी किस लिए दी है, बॉडी का भी तो कुछ काम है। सब्जेक्ट आपको 1 लाइन में ही पूरा कंप्लीट कर देना, शॉर्ट में ही लिखना है। कैसे लिखना है मैं आगे बताता हूं। सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक है, ये तो इसके लिए आपको कितना, और फिर उसके बाद बॉडी जो होती है लेटर की वो आपको कितने, हाँ अब जो बॉडी होती है लेटर की वो कितने पैराग्राफ में लिखनी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लोग 2-2 पेज लिख देते हैं लेटर का, 3-3 पेज लिख देते हैं। भाई इतना मत लिखो, आपको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना, और ये 3 से 4 पैराग्राफ में भी कितने लाइन्स लिखने हैं वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, तो सब्र रखो। अभी दोनों लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो देखो बहुत इजी है,
हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखने के लिए मिल गया, हाफ मार्क्स आपको रिसीवर का एड्रेस लिखने के लिए मिल गया, सब्जेक्ट लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल गया, वही सैल्यूटेशन का आपका हाफ मार्क्स है और 1.5 मार्क्स आपके बॉडी का। तो देखो इतना इजी है लेटर को स्कोर करना। बस दिक्कत क्या हो जाती है, लोगों को फॉर्मेट नहीं पता होता, लिखना क्या है वो नहीं पता होता, तरीका नहीं पता होता सही, और इस वजह से उनका मार्क्स चला जाता है। भाई वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको फॉर्मल लेटर पूरा किस तरह से लिखना आज पूरा बता के जाने वाला हूं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करूं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इन द सेंस आप योर्स फेथफुली लिखते हो, योर्स लविंगली लिखते हो, लेकिन फॉर्मल में हम योर्स लविंगली लिखते हैं, योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली लिखते हैं, और यहाँ पे इसको लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, और वहां पे हम लोग नीचे XYZ लिखते हैं एग्जाम। हाँ, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में अगर नाम दिया है आपको सेंडर का, तो देन यू हैव टू राइट दैट नेम। अगर नाम नहीं दिया तो आप XYZ लिखोगे, आप खुद का नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर आता है आप लैंग्वेज का किस तरह से यूज करो, यानी आप ग्रामर अच्छे से यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो, पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, तो इसका भी आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलो इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो चलो यहाँ पे मानता हूं हाफ मार्क्स कितना मार्क्स हो गया आपका, 1 मार्क्स यहीं पे हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट लिखने का आधा मार्क्स, ये सारी चीजें क्वेश्चन में ही, तो आपका 1.5 मार्क्स तो यहीं पे हो गया। योर्स फेथफुली लिखने का आपको हाफ मार्क्स कितना होगा, 2 मार्क्स तो फॉर्मल लेटर में आपको ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन लिखोगे, उसका आपको 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गया, समझा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब बचा 2.5 मार्क्स, अब बॉडी में कुछ तो लिखोगे, बॉडी में कुछ तो लिखोगे, चलो आधा मार्क्स वहां पे मिल गया, तो 3 मार्क्स आपके लेटर में ऐसे ही फिक्स जाते हैं, ठीक है। अब बाद में आपके थोड़ा सा ग्रामर ये वगैरह वगैरह चीजों पे मैटर करता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इनकेस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक मेरी भी फोटो ले लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीजें याद रहे, नोटबुक में नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लो, अब भी नोट कर लो फॉर्मेट, दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, चीजें क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, अब जनरली जब हम पढ़ा करते थे, जब व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड, तो फॉर्मेट क्या हुआ करता था, फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट आपका कुछ इस तरह का हुआ करता था, जहां पे हम क्या करते थे, सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिखा करते थे, फिर वी यूज्ड टू राइट रिसीवर्स एड्रेस ओवर हियर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम यहां से स्टार्ट करते थे, फिर उसके बाद आपके जो सैल्यूटेशन होता था हम यहाँ पे लिखा करते थे, फिर बॉडी हम यहाँ पे लिखा करते थे, फिर जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पे खत्म हुआ पहले पैराग्राफ, तो हम फिर यहां से कैरी करते थे, और फिर योर्स फेथफुली हम यहाँ पे लिखा करते थे। तो ये फॉर्मेट हुआ करता था, और आज भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यही चीज को क्या करते हैं, आपका फॉलो करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मेट चेंज हुए जमाना हो गया है। अब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आपका ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, हम जब पढ़ा करते थे वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, बट नाउ वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट होता किस तरह का है, आपको मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, थोड़ा कैमरामैन फोकस कर लो यार, ठीक है। अब फॉर्मेट किस तरह का होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका नोटबुक का पेज हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं, ठीक है, दिस इज आवर मार्जिन। अब सारी जो चीजें आपकी इसी साइड आएंगी। अब ये मार्जिन है ना, यही मार्जिन में आपका सेंडर का एड्रेस आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका सैल्यूटेशन आएगा। अब बॉडी की अगर बात करूं तो जितने भी आप पैराग्राफ बना रहे हो सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होंगी। हो सकता है कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करना है, समझ में। और योर्स फेथफुली भी यहीं पे आएगा, सारी चीजें आपके मार्जिन से ही स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब आपको लिखना कैसे, किस तरह से चीजें लिखनी वो मैं यहाँ पे बात करता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज अब एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आऊं, क्वेश्चन में आगे आपके लिए लेकर आऊंगा, अलग अलग टाइप के आपको सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो ये सारी चीजें बताऊंगा। बस आज मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूं कि आपको लिखते कैसे। आप अगर एक बार ये समझ जाओगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप कंटेंट खुद ब खुद लिख लोगे, बॉडी ही का फर्क आएगा, बाकी और कुछ मेजर फर्क कुछ आने वाला नहीं आपके बाकी क्वेश्चंस में, ठीक है। बस आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई इस तरह के भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में मुझे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक वो आइडिया आएगा। अब सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान दो, सेंडर एड्रेस। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। हाँ, अब क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां पे जस्ट इमेजिन मेरे पास एक्चुअली मुझे पेज का एक लेआउट नहीं मिला, तो इस वजह से मैं इस तरह से ना मैं आपको पेज में दिखाता हूं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर समझता। जस्ट इमेजिन ये आपका मार्जिन है, ठीक है, ये आपका ऊपर का मार्जिन और ये आपके नीचे का मार्जिन ब्लैक वाला, ठीक है, ये इमेजिन करो। अब ये देखो ये आपका मार्जिन, तो यहां पे सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखा, सेंडर का नाम लिख दिया, आप XYZ लिख सकते हो। दूसरी चीज, अब सेंडर का मैंने क्या लिखा, एड्रेस लिखा। अब सेंडर के नाम के लिए मैंने एक लाइन यूज किया,
फिर उसका एड्रेस लिखने के लिए मैंने कितना लाइन यूज किया, देखो 1 2 3, बहुत इजी है, 3 लाइन में आपको एड्रेस खत्म कर देना है, ठीक है। देखो 401 501 मैंने पिन कोड भी वहीं पे लिख दिया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहां पे बात करूं अपडेट। अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका सेंटर का एड्रेस खत्म हुआ, आप एक लाइन लीव कर दो। अब डेट कैसे लिखोगे, सबसे पहली चीज डेट आ जाएगा, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज की डेट में यहां पे मेंशन कर रहा हूं 20 नवंबर। सेम चीज जब आप एग्जाम में जाओगे तो अगर क्वेश्चन में डेट नहीं मेंशन किया तो आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन के आप क्या डेट क्या मेंशन करोगे। जैसे अब मेंशन करने का तरीका भी देखो, 20 नवंबर लिखा मैंने, 20 नवंबर की स्पेलिंग देख लो, करेक्ट मैंने लिखा है। अब मैं क्या डालूंगा, नवंबर के बाद मैंने कॉमा डाला है, दिख रहा है आपको, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, देखो दिख रहा है, मैंने कॉमा डाल दिया है। कॉमा डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ईयर मेंशन किया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, डेट कैसे लिखना। अब डेट के बाद मैं एक लाइन छोड़ूंगा, अब लिखने के बाद, अब सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला आपको, जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो हम ज्यादातर क्या मेंशन करते हैं, हम डेजिग्नेशन मेंशन करते हैं। देखो पहला सेंटर का एड्रेस लिखा, एक लाइन मैंने लीव किया, फिर डेट लिखा, फिर एक लाइन में वापस लीव करा, जिससे मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद डेजिग्नेशन लिखा, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वो मैंने लिखा, मुंबई लिख के मैंने 6 डिजिट का पिन कोड होता है और 6 डिजिट का मैंने पिन कोड क्या लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अब आप हो सकता है खुद का एड्रेस बहुत अच्छे से लिख लो, लेकिन सामने वाले का एड्रेस आपको नहीं पता हो तो चुपचाप क्या लिखना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे ग्राम पंचायत को बोला है तो ग्राम पंचायत का आपको सरपंच को हेड लिखना है, तो आप लिखोगे दी सरपंच, ठीक है। ग्राम पंचायत का नाम सरावली ग्राम पंचायत, जैसे हमारे यहाँ की बात सरावली ग्राम पंचायत होता है, बोईसर ग्राम पंचायत है तो मैं बोईसर ग्राम पंचायत मैंने लिख दिया, और फिर मैं बोईसर लिख के चुपचाप पिन कोड लिख दूंगा। बस मुझे नहीं पता पूरा एड्रेस, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ डेजिग्नेशन लिखूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखूंगा और शहर का नाम लिखूंगा, बस खत्म, मेरा रिसीवर का एड्रेस हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज सब्जेक्ट। अब देखो मेरा सब्जेक्ट भी एक ही नीचे आ रहा है, देखो अब सब्जेक्ट में मैंने SUB लिखा, कोलन डाल दिया, दैट्स इट। अब मेरा सब्जेक्ट देखो कितना छोटा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे एरिया में साइबर क्राइम हुआ है तो मैंने चुपचाप लिखा अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम्स। अब आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल आ गया कि आपको कंप्लेन करना है पॉटहोल्स का जो आपके स्ट्रीट में हो रहा है, आपके एरिया के स्ट्रीट में हुआ है ग्राम पंचायत, तो आप क्या लिखोगे, आप नहीं लिखोगे कि कंप्लेनिंग रिगार्डिंग दी पॉटहोल्स इन दी स्ट्रीट इन माई लोकेलिटी टू द ग्राम पंचायत सरपंच, इतना बड़ा लिख, चुपचाप लिखो कंप्लेंट रिगार्डिंग द पॉटहोल्स, बस कंप्लेंट रिगार्डिंग पॉटहोल्स हो गया 3 लाइन में, समझ में आ गया। फिर अगर आपको आ गया लीव के लिए, छुट्टी मांगने के लिए आपको क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे, चुपचाप आप रिक्वेस्ट फॉर अ लीव, अगर आप अपोलोजाइज कर रहे हो मिस्टेक, अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक या फिर अपोलोजाइज फॉर मिसशिफ, बस खत्म। इतना छोटा छोटा लिखना है कि एक ही लाइन में आ जाए, 2 से 3 वर्ड में आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो हो जाना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर अब मेरा सैल्यूटेशन देखो, सैल्यूटेशन लिखने के बाद रेस्पेक्टेड सर कॉमा, ये चीज मैटर करती है। देखो मैंने यहां पे सारी चीजों में मेंशन किया, कहां कॉमा करना नहीं, नाम लिखा, नाम लिखने के बाद कॉमा डालना है, फिर अपने एड्रेस लिखा तो पहले कॉमा, फिर तिलक लिखा मैंने, फिर कॉमा, बोईसर 40150 लिखे, फुल स्टॉप, क्लियर हो गया। 20 नवंबर कॉमा 2023, इज इट क्लियर। द एडिटर के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख कर देना। द टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा डालना है, मुंबई 4001 इधर फुल स्टॉप आना चाहिए, मैंने मेंशन नहीं किया था वर्ड। सब्जेक्ट अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। अब रेस्पेक्टेड सर लिख के मैंने कॉमा डाल दिया सर आपने, क्लियर हो गया। अब मेरा जो लेटर का बॉडी होगा वो स्टार्ट होगा। अब यहां पे सर आपने बताया कि जो लेटर का बॉडी होना चाहिए वो 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। अब 3 से 4 पैराग्राफ में लिखेंगे क्या, क्या कंटेंट आना चाहिए मेरा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले पैराग्राफ आपका चालू होगा, देखो इसी लाइन से चालू होगा, तो आपका रेस्पेक्टेड है ना, रेस्पेक्टेड के ठीक नीचे से आपको चालू करना है, एक लाइन छोड़ के इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका होगा, आपका होगा नहीं, आप कौन हो, क्या हो, कहां रहते हो, ये सारी चीज आपके सेंडर के एड्रेस में आपको जो रिसीवर है उसको पता चल जाएगा। अब इंट्रोडक्शन आपको लिखना किस चीज का है, इंट्रोडक्शन आप लेटर लिखे क्यों वो आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेटर लिखा है, मेरे एरिया में जो पॉटहोल्स बहुत ज्यादा है, तो आप लिखोगे आई हैव रिटन दिस लेटर टू कंप्लेन यू रिगार्डिंग द पॉटहोल्स एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस ड्यू टू इट, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब पहला पैराग्राफ सर कितने लाइन का होना चाहिए, 2 से 2.5 लाइन का, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, कितना 2 से 2.5 लाइन का लिख दिया, मतलब 2 and 2.5, मैक्सिमम 2.5, मिनिमम 1.5 और 2 एवरेज है, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है, हो गया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या, अब आपकी प्रॉब्लम को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया मैं पॉटहोल्स के बारे में लिख रहा हूं,
अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि भैया इसके वजह से मच्छर बहुत आते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये मेरा प्रॉब्लम वाला कितना जाएगा? 3 से 4 लाइन का, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है सजेशन। अब इसको क्या कर सकते हैं? पॉट होल्स को हम लोग मिट्टी डलवा सकते हैं, उसको रिपेयर करवा सकते हैं, सही बात है, ठीक है, तो ताकि उससे प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो ये सजेशन अब कितना आएगा? 2 से 3 लाइन का, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको एक लाइन और यहां पे लिखना है, आपको थैंकिंग यू लिखना है। क्या लिखना है? थैंकिंग यू लिखना है। और फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर योर्स फेथफुली। अब यहां पे भी लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बताता हूं। अब योर्स लिखते टाइम भी गलती करते हैं। जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, योर्स इस तरह से लिखते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये आपका गलत है। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है, योर्स लिख दिया, कॉमा डाल दो, XYZ, ठीक है। इस तरह से आपको क्या लिखना रहेगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहां पे क्या मेंशन क्या करना होगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। आपको पूरा जो फॉर्मेट है मैंने अपने साइड से पूरा समझा दिया है आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा वीडियो जो है लंबा बना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको एक एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने कॉमा कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कहाँ लाइन लीव करनी, कहाँ नहीं लीव करनी, ये सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर पैराग्राफ के बीच में लाइन लीव करना है कि नहीं लीव करना है। मेरा कॉल आ रहा है, ठीक है, लाइन लीव करना है कि नहीं करना। अगर आप चाहते हो तो आप पैराग्राफ के बीच में एक लाइन लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत है, जिससे आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, और साथ ही साथ आपकी जो खिचड़ी वाली चीज नहीं होगी, और एक जो लेटर होगा वो थोड़ा लेंथ में भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको फॉर्मल लेटर का दे दिया। अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं कौन सा लेटर अटेम्प्ट करता? मैं फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करता। अब क्यों करता, किस लिए करता, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि फॉर्मल लेटर से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस मैं लेकर आऊं, आपको क्वेश्चंस मैं सॉल्व करो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।